तो बिल्कुल आपने सही बोला कि कोटा में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। बच्चा अपने शहर में बैठा होता है और कोटा को प्लान कर रहा होता है ना, तो वो एक इमेजिनेशन कर रहा होता है कि मैं कोटा जाके ऐसा होगा, और वो गूगल कर रहा होता है बेसिकली। और गूगल की इन्फॉर्मेशन उसको हमेशा अधूरी मिलती है, वो यहाँ आने के बाद ही उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। वो काफ़ी हद तक हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकोमोडेशन और फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का स्टूडेंट हब जो है वो है कोटा शहर। जी हाँ, ये कोटा शहर ही है जहाँ पर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। और आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि कोटा के अंदर बीते कई दिनों से, बीते कई समय से जो समस्याएं, या जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स खास तौर पे जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, हॉस्टल में रहने से रिलेटेड, या मेस में खाने से रिलेटेड, इन सब चीज़ों का वन रूफ सॉल्यूशन है। वो मैं आपको नाम बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस है। और मैं उन लोगों से आपको मिलवाऊंगा जो कि इन सभी चीज़ों को, सभी इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेके आए हैं, नया स्टार्टअप लेके आए हैं, जिसको खुद गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं उन लोगों से जो कि दावा करते हैं कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे, चाहे कोई भी पहलू हो, एजुकेशन, अकोमोडेशन या फूड। सबसे पहले अजय जी, हम चाहेंगे कि आप अपने और ई रूम्स के बारे में कुछ हमें बताएं, और ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और एट प्रेजेंट ये आइडिया कैसे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज हमको मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे हमारी बातों को रखने का। सो इंडिया फर्स्ट नेटवर्क को थैंक यू सो मच अगेन। और अगर मैं बात करूँ हमारे स्टार्टअप के बारे में, सो बेसिकली हम लोग मैं एक एडटेक कंपनी से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले जो मेरी कंपनी थी वहीं मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था कि कोटा में स्टूडेंट्स को हम एक चैलेंज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसी वक्त मेरी फिर बात हुई थी रोहित सर से, जो कि डेफिनेटली आज आपके सामने बैठे हैं। और राज क्लासेस का काफ़ी इसमें योगदान रहा है इस पूरे आइडिया में, क्योंकि एग्जीक्यूट स्टार्टिंग से लेके इन्होंने इस चीज़ में काफ़ी इनपुट दिए। सो ई रूम बेसिकली एडटेक साथी का एक पार्ट है। एडटेक साथी हमारा मेन कंपनी है, उसका एक पार्ट ई रूम है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो भी बच्चे कोटा आते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनको यहाँ सेटल करने में, उनकी एजुकेशन जर्नी में हर तरीके से हम उन्हें हेल्प करते हैं। उनका रहना खाना, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट, या उनका लाइक इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कोटा में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या होगा। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि कोटा में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और उसका कारण अलग अलग बताया जाता है, जिसमें सबसे मेन कारण जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि सुसाइड एक बहुत बड़ा इशू है। और कोटा की पहचान भी दूसरे शहरों में यही बनती जा रही है। बट एक्चुअल में अगर हम इसको आंकड़ों के तौर पे देखूं या एक सच्चाई को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो हम टॉप 50 शहरों के अंदर भी कोटा का कहीं नाम नहीं आता सुसाइड के अंदर। हम बहुत पीछे हैं। बट क्योंकि सारा बच्चा यहाँ पर है, बहुत सारे बच्चे, भाई आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, जो भी हमारा पूरा बच्चा कोटा आता है, पढ़ता है, स्टूडेंट सेंट्रिक यहाँ पे सारा माहौल है। तो बिल्कुल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कोटा के लिए कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। बट अगर उनकी 1 2 या 3 कुछ भी सुसाइड यहाँ पे होते हैं तो वो बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर हमें नज़र आता है। और कोटा इसके लिए डे बाय डे काम कर रहा है। भले ही यहाँ पर हम कोचिंग व्यवस्थाएं हो गई, हॉस्टल्स हो गए, हमारी जैसी जो कंपनीज हैं, हम लोग डे बाय डे इसी चीज़ पे एफर्ट डाल रहे हैं कि हम लोग इस माहौल को और बेटर कैसे कर सकें। और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी, मतलब जो जो ओवरऑल यहाँ की जो फैसिलिटी ना, वो और किसी भी सिटी में नहीं होगी। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए इस बारे में, जो हमने बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस किया, जो फीडबैक लिए। बिल्कुल। तो जैसा अजय सर ने बोला कि हमने जब रिसर्च पूरा हमने किया तो हम लोग को यही चीज़ पता चली। जो एक सबसे मेन चीज़ मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप कोटा का सिर्फ इसी खबरों को ना देखें, बट एक चीज़ इस पे बहुत गौर फरमाएं कि कोटा के अंदर जब आप स्टेशन से उतरते हैं और उसके बाद जब आप अपनी कोचिंग चूज़ करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और जितना भी समय आप कोटा में बिता रहे हैं, हर एक इंसान कोटा के अंदर बच्चों की बेहतरी के लिए ही काम कर रहा है। और ऐसा माहौल किसी दूसरे शहर में एकदम से पैदा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कोटा का जो हवा है, एनवायरनमेंट है, हर एक इंसान का जो आपकी जीत की जो तैयारी है उसके लिए जो सब मेहनत कर रहे हैं,
वो कोटा को सबसे अलग बनाता है और वो कोटा से कोई नहीं छीन सकता। और इसी का रिजल्ट है कि इतनी सारी नेगेटिव बातों के अंदर भी कोटा के अंदर से टॉप रैंकर्स, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 20 में हर साल बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। और इस साल भी आप देखेंगे कि अभी जेईई मेंस का 12 फरवरी को फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, उसमें भी कोटा का परचम अपना आपको आगे सब कुछ दिखेगा। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें, इस हवा में, इस एनवायरनमेंट को आपको जरूरी है आपकी तैयारी के लिए, इसको समझें और कोटा की तरफ बिल्कुल आपको आना चाहिए। बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। लेकिन मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने ग्राउंड रियलिटी का जब हमने सर्वे किया, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो भी आप बेटरमेंट और फैसिलिटीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हमने ये देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकोमोडेशन और फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वो होती इस तरह से है कि जैसे ही बच्चा कोटा आता है, तो वहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं या जो फील्ड एजेंट्स हैं, ये उस बच्चे को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक हॉस्टल में ले जाते हैं और वहाँ उसका एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, अब वो उनका आउटलुक है, उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन जब उस हॉस्टल के अंदर बच्चा अकोमोडेट हो जाता है और एडवांस दे देता है, फिर कुछ दिन बाद उसको पता लगता है कि यार मैं यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, या खाने की प्रॉब्लम है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो हॉस्टल ओनर होता है या ब्रोकर होता है, वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है और बच्चे को रिफंड नहीं मिलता है और बच्चा परेशान होता है। तो इसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? हाँ बिल्कुल, आप बात ये सही कह रहे हो। जब हम भी शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने R&D शुरू की थी, तो हम लोगों ने कुछ 100-150 बच्चों से बात की थी। तो वहाँ पर ये 2-3 चीज़ें जो आपने बोली है, ये बहुत बार सामने आई थी कि हमको ये प्रॉब्लम बहुत आई है। इसको हम सॉल्व करने के लिए, देखो ये होता क्यों है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। होता क्या है कि जब बच्चा अपने शहर में बैठा होता है और कोटा को प्लान कर रहा होता है ना, तो वो एक इमेजिनेशन कर रहा होता है कि मैं कोटा जाके ऐसा होगा, और वो गूगल कर रहा होता है बेसिकली। और गूगल की इन्फॉर्मेशन उसको हमेशा अधूरी मिलती है, वो यहाँ आने के बाद ही उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। एंड ये चैलेंज जब हमने समझा, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी चीज़ को शॉर्ट किया। आज हम मेरी टीम से मिले हो आप, हम लोगों का काम पहले यही होता है, जो भी स्टूडेंट हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अप्रोच करता है, हमारा काम पहला ये होता है कि उसको और उसके पेरेंट्स को कोटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस से रिलेटेड है, यहाँ आने के बाद में हॉस्टल्स में क्या होगा, खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम उनको गाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन में ही सारी चीज़ें चल रहा होता है, वो एक फैंटेसी होती है कोटा उसके लिए, बच्चे के लिए, कि हाँ मेरे साथ कोटा में ये होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने सॉल्व किया कि कोई भी हमसे आके, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारी टीम से बात करे, उसको कोटा से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हम लोग पहले ही बता देते हैं कि आपको ये प्लानिंग करके आनी है और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वो अगर हमारे चीज़ों को फॉलो कर रहा है, 101% मैं आपको दावा करता हूं कि उसे ये जो प्रॉब्लम जो आपने बच्चों के लिए बदली है, ये उसे नहीं आने देंगे हम लोग। इस चीज़ का हम लोग भी दावा करते हैं। दूसरी चीज़, जब वो यहाँ कोटा आ जाता है, हम लोग सबसे पहले उसको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि एक बच्चे को हम लोग सेफली हॉस्टल या पीजी में पहुंचाए। और उससे पहले, अच्छा एक और चीज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए उसके बजट और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रॉपर्टीज़ और फूड के लिए सब कुछ उन्हें भेज देते हैं कि उनमें से वो सिलेक्ट कर सकता है कि मान लीजिए मैंने उनको 10, हाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है एग्जैक्टली, कि मैंने 10 उसको प्रॉपर्टी भेज दी, उसने 4-5 प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली उसके बजट के अकॉर्डिंग। तो जब भी वो कोटा आता है, तो उन प्रॉपर्टीज़ में हम उनसे विजिट करवाते हैं। हमारी टीम, आपने डेफिनेटली आप मिले हो टीम से, वो सारी टीम उनके साथ जाती है, पेरेंट्स को लेके जाती है, उनमें विजिट कराती है। और डिस्टेंस का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि एक बच्चे को हमेशा अपने इंस्टीट्यूट के 500 मीटर या नियर बाय ही उसको कोई ना कोई हॉस्टल मिले। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस तरह से हमने सॉल्व करी है। सेकेंड थिंग इज, मैं आपने जैसे बोला हॉस्टल ओनर्स के साथ में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी हम लोगों ने समझी और स्टार्टिंग से ही हॉस्टल ओनर्स के साथ में हम लोगों ने कोलैबोरेट इस तरह से किया कि हमारा, अगर कोई भी बच्चा अगर हमें आके ये कहता है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है हॉस्टल में, तो हम उसके बेसिस पे हॉस्टल ओनर से बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे थ्रू जिनका हॉस्टल है, वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं इस चीज़ को लेके। मैं चाहूँगा आप उनका भी एक दिन इंटरव्यू कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जान के। ये शायद आपकी जो आपने जो रिसर्च करी, मे भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी उसमें से और भी। सेकेंड थिंग ये, और तीसरी चीज़, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे रोहित सर संभालते हैं स्पेसिफिकली, एक स्टूडेंट कोटा सिर्फ खाने और रहने तो आ नहीं रहा, वो तो पढ़ने आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पढ़ने में। कि कोटा वो आ जाता है, 200 बच्चों की क्लास में बैठ रहा होता है, बाद में उसको समझ में आता है यार मेरा तो फिजिक्स कमज़ोर है, मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर है, वहाँ उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं। इसको लेके भी हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स उठाए, कई सारी चीज़ें बनाई। एंड यही कारण है जिसकी वजह से आज रोहित सर हमारे साथ बैठे हैं, इस पॉडकास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स की
कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोगों ने कोशिश की सॉल्व करें। उसके बारे में मुझे लगता है रोहित से ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे अभी। सो हाँ, मतलब सर प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम जैसे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी उसमें दिखा है हम लोगों को। सो हाँ, मुझे लगता है ये सही जा रहा है। और इसमें सबका सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हैं। हम लोगों का हॉस्टल्स वाले और इन सब से डील करने के लिए जो हॉस्टल एसोसिएशंस हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ। उनसे भी हमारा टच है, जिससे हमें एक इंडिविजुअल हॉस्टल वालों से नहीं, हम एक ऊपर जो उनके एक अथॉरिटीज है, हम exactly. उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक और तरीके से हम उनको एक एनक्रोच कर सकते हैं अपनी बातों के लिए और बच्चों की बेटरमेंट के लिए। उन पर दबाव भी बना सकते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। तो एक हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हम लोग काफ़ी उनकी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं। तो कोई भी बच्चा अगर कोटा आता है तो जो भी ग्राउंड रियलिटी अभी आप देख रहे हैं, उससे उसको अगर हमारे थ्रू वो सारी चीज़ लेता है, और हम कोशिश है कि कोटा का हर एक इंसान ये करे कि एक पॉजिटिव मैनर में इसको कन्वर्ट कर सकें हम लोग। एग्जैक्टली। तो रोहित सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र हुआ था। अजय सर ने हमें बताया कि जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है कंपनी में, वो आप देखते हैं और आज क्लासेस भी आप ओन करते हैं। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताइएगा कि जिस भी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, या अगर काफ़ी समय से वो बच्चा फैकल्टी से रिलेटेड अगर कुछ इशू है उसको, या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं इनको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा आप मुझे डिटेल में बताइए। तो बिल्कुल हम लोग एजुकेशन के अंदर भी बच्चों को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम जिस तरीके से बच्चों को, या मैं चाहता हूँ जिस तरीके से बच्चा अपनी पढ़ाई को प्लान करे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी जर्नी के अंदर। तो जब भी कोई भी बच्चा कोटा से आता है तो हम अक्सर देखते हैं वो किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो मिनिमम 200 बच्चों या 250 बच्चों के बीच में बैठता है। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक 6 घंटे या 7 घंटे के सेशन के अंदर 250 बच्चों के बीच में बैठ के आप 1.5 घंटा 2 घंटे की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की पर लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे को, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबके लिए, बट हम एक एवरेज स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, उन बच्चों के लिए उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में हर सब्जेक्ट को कोर से समझना, पूरा फोकस रखना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सिलेबस का बर्डन कम होता है, बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ने लगता है तो क्यूमुलेटिव टेस्ट होने लगते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगते हैं क्योंकि उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, और फिर वो परेशानी के अंदर चीज़ों को कई बार डिप्रेस हो जाता है बच्चा, कई बार वो पढ़ाई छोड़ के किसी गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। कुल मिला के वो जिस माइंडसेट के लिए, जिस चीज़ के लिए कोटा आया, उससे वो भटकने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और इसका एक सबसे क्रूशियल हमने सॉल्यूशन ही निकाला कि हर बच्चे को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस लेवल की पढ़ाई चाहिए। हर बच्चा 200 बच्चों की भीड़ में पढ़ने के लिए नहीं बना, और ये पेरेंट्स के लिए भी मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को जानिए, समझिए हर बच्चा। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे बैचेस बनाए जहाँ हम मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 स्टूडेंट्स के हम लोग बैचेस क्रिएट करेंगे, जहाँ हमारी फैकल्टी जब उस 20 बच्चों में बच्चों को पढ़ाएगी तो हर बच्चे को नाम से जानेगी, वो कितना काम करके ला रहा है, कौन सा क्वेश्चन उसने किया। बच्चे का भी टीचर के साथ एक डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, क्लास में जो फैकल्टी उसको पढ़ा रहा है डाउट वही बता रहा है। तो एक इस तरीके का जब माहौल किसी बच्चे को मिलता है तो उसके बेसिक के साथ उसका इंप्रूवमेंट होता है, उसको अच्छे से समझ में आता है, और अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका एक चीज़ बहुत क्लियर होता है कि मैं खुल के पूछ सकता हूँ फैकल्टी से, वहाँ पे उसको हेजिटेशन नहीं होती किसी तरीके की। तो ये प्रोग्राम हम उन बच्चों के लिए, और इसी चीज़ को अब हम थोड़ा बड़ा करने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग बच्चों को, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर हमारे नीट या जेई का जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर अगर थ्रू आउट ईयर के लिए, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के अंदर भी अगर वो हमसे लेता है, एडमिशन लेता है, तो वहाँ हम लोग erooms.in के साथ जो हमारा पूरा टीम है, हम लोग उनके लिए काफ़ी बेटर ऑफर्स लेके आए हैं, जहाँ उन पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा। जिसका एक ऑफ़र मैं यहाँ पे आपके से लॉन्च भी कर देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा हमारे नीट की तैयारी करता है या IIT की तैयारी करता है, तो जो भी उनकी फ़ीस होगी उस फीस के अंदर कोटा के जो भी वो हॉस्टल या पीजी में रहेंगे, तो उस पीजी का एक एक्स अमाउंट तक में 3 मंथ्स का जो रेंट होगा वो हमारी कंपनी बियर करेगी। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे इनिशियल पैसा लगाना है, बाकी 3 महीने तक बाकी किसी चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको बहुत ही हेजल फ्री एनवायरनमेंट के साथ मोटिवेटेड भी रखेगी। आपका एक जर्नी अच्छे से स्टार्ट होगी, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें
लेके आए। वैसे ये सरप्राइज था बच्चों के लिए, मगर अब रोहित सर ने बता ही दिया है इस वीडियो में, तो मैं बस हाँ मतलब एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ में अगर अकोमोडेशन में भी अगर हम हेल्प कर सकें तो डेफिनेटली करना चाहिए हम, तो इसीलिए हम लोगों ने हमने कुछ मॉडल इस तरह का बनाया कि उनको हम कुछ सर्टन मंथ्स के लिए हमारी तरफ से अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सरप्राइज था, बट क्योंकि आप जैसे न्यूज़ चैनल ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, सब कुछ दिया, तो इससे बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है एग्जैक्टली उन तक एक अच्छे तरीके से पहुंचा सके। राइट, सरप्राइज हमने पहले ही खोल दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। अरे वाह यार, पढ़ाई के साथ में रहना खाना फ्री, वो भी 3 महीने के लिए। कुछ ऐसा, हाँ कुछ ऐसा ही है। तो एक इनिशिएटिव से मुझे एक चीज क्लिक हुई अभी कि जिस जगह आज हम बैठे हैं ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जी। तो मैं आपके कमल मुख से पूछना चाहूंगा जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज इतना शानदार ऑफिस आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग में कैसे मिल गया, क्या आपने कैसे अपना आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट किया जी, कि गवर्नमेंट ने आपको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बारे में बात भी करना चाहूँगा क्योंकि ये एक ज़रूरी पॉइंट है हमारे एक्चुअली हमारे इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करा है स्टार्टिंग से ही। लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था कि यार हमने ये चैलेंजेस देखे, R&D किए और उसके बाद में हमने सॉल्यूशंस बनाए। एंड जब वो सॉल्यूशन हम लोगों ने गवर्नमेंट को सबमिट किए, बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर वो ऐसे स्टार्टअप्स जो कि किसी बेटरमेंट के लिए क्या किए जा रहे होते हैं या इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए किए जा रहे होते हैं, तो उनको वो सपोर्ट करती है। एंड कई सारे ऐसे सबमिशन आते हैं उनके पास में, उनमें से वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को चुनती है। अच्छी बात यह है कि हमें चुना गया उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। सो हमने सरकार को जब बताया कि कोटा में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है और हम उस पर काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर हमें 2 चीज़ों में हेल्प की। सबसे पहले उन्होंने हमें इंक्यूबेट किया, एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो कि आपने देखी बहुत अच्छी है वाकई में। एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने फंड भी दिया, हमें ग्रांट्स भी दिए। ग्रांट्स बेसिकली जहाँ पर वो हमें फ़ंड देती है कि आप अपनी कंपनी को और ग्रो करो और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए आप चीज़ें लाइक इकट्ठा कर सको, तो वो भी हमें मिली। और मैं डेफिनेटली आई स्टार्ट इंडिया और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा है हमारी कंपनी में। प्रशासन का भी हमें काफ़ी हेल्प रहा है इस चीज़ में, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रशासनिक हेल्प भी चाहिए होती है, तो वो भी उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट करके दिया। तो ओवरऑल इस पूरे इनिशिएटिव में एक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो हमें बहुत बेहतरीन मिला, और आज मीडिया का भी मिल रहा है। आप भी हमारे साथ बैठे और आपने भी हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने में आपने हाथ आगे बढ़ाया, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। यस, तो सर बहुत ही अच्छा लगा, और ये तो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है कि आपका इतना इनोवेटिव आइडिया है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी आपको हर तरह से सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल। चाहे वो रिसोर्सेज हो, प्लेटफॉर्म हो या ग्रांट हो। और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये फर्म सेंट्रल लेवल MSME के अंदर रजिस्टर्ड है, और स्टेट लेवल में भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया गया है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जहाँ से इनको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब आज इनके पास में है। तो कोई भी जब नया बच्चा आएगा, पेरेंट्स के दिमाग में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत कम ऐसी फर्म्स मैंने अपने खुद के करियर में देखी हैं कि जो सब तरह के लाइसेंसेस और ग्रांट लेके चल रही है। एक फेयर रिकॉर्ड इनका है और एक बहुत ही अच्छा इनका स्टार्टअप है। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पहला ही जो आपका कदम है उसमें गवर्नमेंट आपके साथ में है, बिल्कुल। और ये एक आपका आइडिया ही नहीं, आपका जो एक विज़न है उसको भी वैलिडेट करता है बिल्कुल। कि हाँ, खुद गवर्नमेंट आपको ये इनिशिएट कर रही है कि इस आइडिया को आप बड़े लेवल पे लेके जाएँ और वर्ल्ड वाइड जो है इसकी प्रशंसा हो, और बेनिफिट्स तो आप दे ही रहे हैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स को। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा लास्ट में, बातचीत को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट में अब जो सीज़न आने वाला है, इसके लिए आपके पास क्या तैयारियाँ हैं? और उससे पहले आप पेरेंट्स को और बच्चों को जो यहाँ आने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स और स्टूडेंट को मैसेज देने की अगर बात रही तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, मैं आप सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट से भी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास में स्टूडेंट्स की ही फ़ोन्स आते हैं, इंक्वायरीज़ आती है। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो कोटा को, तो सिर्फ इमेजिनेशन में प्लान मत करो, आप रियलिटी में हमसे कांटेक्ट कर, मतलब रियलिटी ये है कि आप कोटा के किसी एक अच्छे, या तो आपके दोस्त वगैरह हैं, उनसे अगर आपकी बात होती है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट आप हमें कांटेक्ट करो। हम आपको एक्चुअल यहाँ के जो भी सिनेरियोज हैं, जो भी आपको आके यहाँ पर फेस करने वाले हो आप, या जो एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो हम आपको पहले ही उस चीज़ के लिए गाइड करेंगे, आपके लिए पूरा एक रोड मैप बनाएंगे।
आपको यहाँ आने तक की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे, और आने के बाद में यहाँ पर क्या आपके साथ में मतलब लाइक चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस कैसे होने वाला, उसको अच्छे से अच्छा बनाना वो हमारा काम है। उस चीज़ के लिए आप हमें मौका दें, हम हमें मौका देंगे तभी आपको पता चलेगा कि यार कोटा का जो रियलिटी लोग दिखा रहे हैं वो वैसा है नहीं, एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं कहूँगा आप प्लीज़ कोटा आएँ, कोटा में आके पढ़ें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और जो आपका गोल है एक्चुअली, जो आप घर बैठ के सोच रहे हो, उसको कोटा आके पूरा करने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, एंड हम सब लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं उसके लिए। बाकी एजुकेशन में मैं कहूँगा कि रोहित सर शायद अपनी बात अच्छे से और रख पाएंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि इसी चीज़ को जो अजय सर ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो जो राज क्लासेस है, एडटेक साथी है और ई रूम्स है, तो ये जो पूरी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इसीलिए हमने इन सबको साथ में लेके आए हैं, जहाँ हम बच्चों को एक अच्छी व्यवस्थाएं दे सकें और अच्छे तरीके से उनको हमारे थ्रू सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कोटा में लाखों बच्चे आते हैं, मेरे पेरेंट्स के लिए बात है कि कोटा में लाखों बच्चे आते हैं, और हर जो संस्थान कोटा में काम कर रही है उनका वो लाखों बच्चों के लिए उनका एक मॉडल है, चीज़ है। पर जब आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो आपका बच्चा आपके लिए अकेला, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, तो उसकी बेहतरी कैसे हो सकती है, आप इसको सोच के कोटा के अंदर उसकी जर्नी को अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ना कि लाख बच्चा क्या कर रहा है, उनको लिए क्या चीज़ें हैं, उसको आप देख के अपने बच्चों को उस पर पुश फॉरवर्ड करें, तो वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं बैठती। और शायद यही एक कारण भी बना है जिसकी वजह से चीज़ें आज कोटा की थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है। बट अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपका बच्चा आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए कैसी पढ़ाई उसको चाहिए, कैसा रहना, कैसा खाना, सब कुछ चाहिए, तो वो चीज़ें आप हमारे थ्रू जुड़ के हमारी टीम के साथ हम लोग बैठ के उन सब चीज़ों पे 1-on-1 वर्क करते हैं, और उसकी उस लाइफ को एक बढ़िया करने का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ज़रूरी भी हैं कि जहाँ आपका बच्चा आप 2 साल छोड़ के चले जाते हैं, 2 साल तक हम उसके एज अ गार्जियन बन के रह सकें, आप हमसे उनकी जानकारी ले सकें, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम उनके लिए खड़े हैं। तो वो 2 साल की गार्जियनशिप आपके बच्चों को भी हम इसमें दे रहे हैं, सिर्फ रूम्स नहीं दे रहे, सिर्फ पढ़ाई नहीं दे रहे, और सिर्फ उनको खाना नहीं है, वो गार्जियनशिप जो मिस करते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर कहीं गलत राह पे चले जाते हैं या कभी डिप्रेस होते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पे उनको एक अम्ब्रेला के अंदर सब मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ इस पर आप सोचें और उसके हिसाब से अपने बच्चों के साथ बात करें, और जब भी कोटा आए तो प्लीज़ e-rooms.in और एडटेक साथी से बिल्कुल बात करें, सहयोग लें और उनकी फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों की जर्नी को स्मूथ बनाएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, तो सर हम बच्चों को हमारी तैयारियां के बारे में भी बता देते हैं कि हम लोग उनके लिए कैसे सारी चीज़ें रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए। तो मैं आपसे बस एक चीज़ कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको e-rooms.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको, वैसे तो मेरा नंबर वहीं अवेलेबल हो ही जाता है, या फिर वहाँ पर एक सबमिट फॉर्म आता है, वहाँ पर आप वो इंक्वायरी डाल दो, हमारी टीम आपसे जब बात करेगी, तो हम ऑलरेडी बैठे हैं, हमारी कॉलिंग टीम बैठी है आप लोगों से बात करने के लिए। मैं पर्सनली खुद बैठा रहता हूँ हमेशा आप लोगों को गाइड करने के लिए, और मेरी जो फील्ड टीम है वो सारी रेडी बैठी रहती है कि हमें बस एक स्टूडेंट मिले, हम उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम समझें और हम लोग सब काम पे लग जाएं। सो हमारी तैयारियां पूरी हैं, बस आपको कोटा, अब वैसे आप शहर में ही हो अपने, आपको बस वहीं से मुझे एक बार कॉल करने की देरी है कि आप बस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अपनी इंक्वायरी कर लो या फिर मुझे सीधा कॉल कर लो, सब कुछ अवेलेबल है। कोटा की जानकारी आपके शहर, आपके घर तक हम लेके आ रहे हैं, बस आपको हमसे हमरी वेबसाइट पे बस अपना सबमिट फॉर्म डालने की देरी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेदारी है। राइट। तो साथियों, ये था आज का स्पेशल डिस्कशन कोटा की सच्चाई और कोटा के सॉल्यूशन। मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं जो कोटा में रहते हैं या कोटा से बाहर रहते हैं, आप प्लीज़ उनको सजेस्ट करिए e-rooms, स्पॉन्सर्ड बाय एडटेक साथी एंड राज क्लासेस। और हाँ, अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे एक नए आइडिया, नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री